जिस सदस्य गुलाम कुरैशी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मैथन सिरामिक कारखाना प्रबंधन को दी खुली चुनौती। मैथन थाना क्षेत्र अंतर्गत मैथन सिरामिक कारखाना प्रबंधन के मनमानी एवं तानाशाही रवैये से नाराज जिप सदस्य गुलाम कुरैशी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला प्रशासन एवं कंपनी प्रबंधन को खुली चुनौती दे डाली है। श्री कुरैशी ने दो टूक कहा कि अगर कंपनी प्रबंधन आने वाले 15 दिनों के अंदर कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करती है और न्यूनतम मजदूरी मजदूर को नहीं देती है और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान नहीं करती है तो 15 दिनों के बाद कंपनी के मुख्य द्वार को जाम कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी प्रबंधन पूरी तरह तानाशाह बनी हुई है और मनमानी पर उतर आई है, जिस कारण करीब 20,000 की आबादी कारखाना द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से प्रभावित हो रही है और कई लोग इस प्रदूषण की चपेट में आकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार बन बैठे हैं। वहीं गुलाम कुरैशी ने कहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, साथ ही कंपनी में काम कर रहे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। वो जिला के उपायुक्त से मांग करेंगे कि जल्द ही कंपनी पर कार्रवाई करें और सभी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा वो उच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ रीट पिटीशन फाइल करेंगे और कंपनी के मुख्य द्वार को जाम कर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आज आप लोग को बुलाने का मकसद मेरा यही है कि आप मीडिया बंधु हैं, देश का चौथा स्तंभ है आप लोग। आपके द्वारा ही कोई भी मुद्दा को उठाने से ही लोगों के बीच में जाता है, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो। तो ऐसा है कि हम लोग के 4 पंचायत के बीच में मैथन सिरामिक एक बड़ा कंपनी, जो काफ़ी बड़ा कंपनी है आज के डेट में और यहाँ पे चल रहा है, हम लोग उस कंपनी से त्रस्त हैं। इसलिए कि जब इससे पहले डेढ़ साल पहले 2 साल पहले हमने उसका विरोध किया था, तो जो कंपनी का जो मालिक है विशाल अग्रवाल जी है, उनके साथ हम लोग का मीटिंग हुआ। तो मेरे साथ पूर्वी पंचायत के मुखिया भी थे। उन्होंने कहा था पोल्यूशन हम लोग 0 कर देंगे और जो क्षेत्र की समस्याएं रहेगी हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। तो बहुत ऐसा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उस जगह पे मैथन सिरामिक में जो मजदूर का शोषण हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जो मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम मजदूरी लागू करने की बात है वो वहाँ लागू नहीं है। ठेकेदार के द्वारा लेबर को लिया जा रहा है और वहाँ मनमाने तरीके से पैसा दिया जा रहा है। और जो गार्ड जो सुबह से शाम तक जो सैल्यूट मार रहे हैं वहाँ पर, मेरा उस कंपनी के जो आपका शर्मा जी, उनसे मेरा बात हुआ, बोले कि हम लोग गार्ड लोकल नहीं रखते हैं। तो एजेंसी के द्वारा मुझसे हमने कांटेक्ट किया एजेंसी में, तो एजेंसी ने कहा ठीक है 12 घंटा हम लोग ड्यूटी कराएंगे और 5,500 रुपया देंगे। आप सोचिए एक बात कि एक बड़ा कंपनी चलाया जा रहा है और यहाँ सारे जगह पे जो भी फैक्ट्री यहाँ चल रहा है किसी में न्यूनतम मजदूरी को लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ के जिला प्रशासन और जो लेबर डिपार्टमेंट है इस पे संज्ञान लें और गार्ड को 5500 रुपया दिया जा रहा है 12 घंटा ड्यूटी करा करके। अब आप सोचिए, और उसका मिनिमम वेजेस पे साइन कराया जाता है। उसको जब जॉब में लगाया जाता है तो वो लोग से मिनिमम वेजेस पे साइन कराया जाता है, लेकिन उन लोगों को आपका जो भुगतान है वो लोग का नॉर्मल तरीके से 5,500 रुपया महीना करता। 12 घंटा मतलब 1 घंटा का 15 रुपया, 15 से 16 रुपया उन लोगों को गार्ड के नाम पे मिल रहा है। और जो एजेंसी है, एजेंसी के द्वारा बात करने पे यही बोलता जाता है कि हम लोग को 5600 रुपया मिलता है, हम लोग 5500 में गार्ड को रखते हैं। तो ये सरासर गलत हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ आज तक मैथन सिरामिक के द्वारा कोई भी वैकेंसी को नहीं निकाला गया कि यहाँ के जो लोकल युवा, हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, यहाँ पे युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, आज तक यहाँ पर लोकल आदमी को कभी भी यहाँ स्थानीय को नहीं रखा जाता है। और स्थानीय को लोग सिर्फ किस काम में रखते हैं? लेबर का काम में, मजदूर का काम में, कि ठेकेदारी में है, काम करो जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जो ये तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है ये बिल्कुल। और उसके बाद ये 4 पंचायत लगभग 20,000 लोग इफेक्टेड हो रहे हैं यहाँ के पोल्यूशन से। आपको पता होगा, आप सिवलीबाड़ी का भ्रमण कर लीजिए, कम से कम 20% आपको कैंसर पेशेंट मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रीजन अगर होता है तो कैंसर का, तो एयर पोल्यूशन होता है। और यहाँ पर एयर पोल्यूशन देखना है तो रात के टाइम में आप लोग आइए और मैथन सिरामिक का देखिए। CSR के नाम पर भी वही हाल है कि लाइट लगा। हमसे विशाल अग्रवाल जी का मेरा बात हुआ था, उन्होंने कहा था मैथन मोड़ से लेकर के संजय चौक तक स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, उस पर भी काम नहीं हुआ। 10 ट्रैक्टर आपका JCB लगा के 10 ट्रैक्टर कचरा फेंका जाता है, उसी पे दिखाया था कि बहुत सारा हम काम कर रहे हैं। मिला जुला करके हम लोगों के बीच में जो 20,000 आबादी के बीच में इतना बड़ा प्लांट जो चल रहा है, इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। और मैं जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय से मिलूंगा और इसका शिकायत करूंगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो मैं हाई कोर्ट में रीट फाइल करूंगा इस फैक्ट्री के खिलाफ में, जितनी बड़ी आबादी के बीच में जो पॉल्यूशन चल रहा है। और कोई भी नियम, जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, स्थानीयों को रोजगार, पोल्यूशन पे पूरी तरीका से 0% पोल्यूशन कर दे और जो न्यूनतम मजदूरी है
जो आपका गार्ड का जो न्यूनतम मजदूरी कम से कम अगर नॉर्मल से नॉर्मल पेमेंट उसका 12,000 रुपया महीना होना चाहिए था। और लेबर का भी आप 8 घंटा ड्यूटी हम लोग कराते हैं, लेबर का तो 400 रुपया लेता है। आप उस हिसाब से जोड़िए तो 10 से 12,000 रुपया लेबर का भी होना चाहिए। और सबका डीबीटी पेमेंट होना चाहिए। जितना भी लेबर वहाँ काम कर रहा है सबका बैंकिंग ट्रांसफर होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि कितना पैसा दिया जा रहा है। खुला वो मनमानी कर रहा है और उसको ये लग रहा है कि बड़ी कंपनी है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कंपनी को भी ये चेतावनी दे रहा हूँ और जिला प्रशासन को आगाह कर रहा हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर मैं लिखित दूंगा बकरीद के बाद में, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम गेट बीच का मैथन श्रमिक का जाम करने का काम करेंगे और तभी उस कंपनी का नींद खुलेगा। धन्यवाद।